दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ होती है। घर में खुशियों का माहौल था और दोनों पति पत्नी हनीमून पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर हनीमून मनाने के लिए जंगलों में पहुंचता है और वो अपनी दुल्हन के साथ हनीमून कुछ इस तरह से मनाता है जिसमें दुल्हनिया की जान चली जाती है। लेकिन जो कांड उसने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ किया जिसमें उसकी जान गई, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना कर रहे हैं हम गुजरात की, वहां पर रहने वाली रुचिका, जिसकी उम्र 28 साल थी। रुचिका की फैमिली वाले कई महीनों पहले से उसके लिए एक अच्छा लड़का तलाश कर रहे थे जो रुचिका को सारी जिंदगी खुश रख सके और उसकी जिंदगी सुकून के साथ गुजर सके। वहीं उनको एक लड़का मिल भी जाता है जिसका नाम जॉली कुमार था, जिसकी उम्र 32 साल थी। वो चेहरे से तो सुंदर नहीं था लेकिन आदत का बड़ा ज्यादा अच्छा था और सीसीटीवी कैमरे का बड़ा कारोबार था, अच्छा खासा पैसे वाला था। और यही वजह थी कि रुचिका की शादी उसके साथ बड़े ही धूमधाम के साथ 1 जनवरी को की जाती है। रुचिका को दान दहेज हर चीज दी जाती है कि जिससे उसका पति उसको खुश रख सके और वो अपने ससुराल में सुकून से रह सके। वहीं विदा होने के 4 दिन के बाद रुचिका का फोन उसकी फैमिली के पास आता है और वो बताती है कि वो हनीमून बनाने के लिए माउंट आबू जा रही है और वहीं पर 2-3 दिन तक रहेगी, उसके बाद वापस आ जाएगी। और फोन कट जाता है। रुचिका और उसका पति जॉली दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी माउंट आबू जाने की और दोनों वहां पर पहुंचते हैं, एक होटल बुक करते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन अचानक से जॉली कुमार का फोन रुचिका की फैमिली के पास आता है और वो बताता है कि रुचिका की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही हैं, वो उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा है और फोन कट जाता है। वहीं रुचिका की फैमिली वालों को लगता है कि सफर करने की वजह से उसको उल्टियां हो रही होंगी, उल्टियां बंद हो जाएंगी, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद जॉली कुमार का फोन फिर दोबारा से आता है और वो बताता है कि डॉक्टर्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की रुचिका को बचाने के लिए, लेकिन उसकी सांस आना अचानक से बंद हो गई और उसकी मौत हो गई। और ये सुनकर फैमिली में कोहराम मच जाता है, मातम मच जाता है, क्योंकि अभी रुचिका की विदा किए हुए सिर्फ 5 दिन हुए थे। रुचिका की फैमिली वाले हॉस्पिटल पहुंचते हैं और दूसरी तरफ पुलिस रुचिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं रुचिका की फैमिली वालों को जॉली कुमार ये बताता है कि उसने रुचिका को बचाने के लिए हर कोशिश की, वो उसको लेकर भागा, उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी उल्टियां बंद नहीं हो रही थी। पता नहीं कैसे उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और वो बहुत ज्यादा गमगीन है और जॉली कुमार बराबर रो रहा था, उसके आंसू बंद नहीं थे। और पोस्टमार्टम के बाद जब रुचिका की बॉडी मिलती है तो वो उसको अंतिम संस्कार भी करवाता है, अपने आंसुओं को बंद नहीं होने देता, बराबर रोता रहता है। लेकिन फैमिली वालों के लिए बड़ा सवाल था कि रुचिका की हत्या कैसे हुई और वो इंतजार कर रहे थे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो खुलासा होगा। और आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें खुलासा होता है कि रुचिका की हत्या गला दबाकर की गई है, उसके मुंह में पत्तों को घुसाया गया था। रुचिका की फैमिली वाले केस दर्ज करवाते हैं, पुलिस जॉली कुमार को उठा लेती है और उससे पूछताछ शुरू करती है कि तुमने अपनी नई नवेली दुल्हन की, अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? अगर तुम्हें उसे मारना ही था या फिर वो तुम्हें पसंद नहीं थी तो तुम उससे शादी नहीं करते। तो जॉली कुमार बताता है कि उसकी प्रेम कहानी किसी और लड़की के साथ काफी टाइम पहले से चल रही थी, लेकिन उसके फैमिली वालों ने यह शादी रुचिका के साथ जबरदस्ती की और उसका भी मन हो गया था शादी करने का, क्योंकि उसको लग रहा था कि रुचिका की फैमिली वाले उसको बहुत ज्यादा दान दहेज देंगे, पैसा देंगे और रुचिका भी सुंदर होगी जब वो उसके पास आएगी। लेकिन जब वो रुचिका से मिला तो रुचिका उसको पसंद नहीं आई और उसको अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आने लगी और इसी याद में उसने फैसला कर लिया कि वो रुचिका को रास्ते से साफ कर देगा। और वो रुचिका को उस दिन प्लानिंग के तहत माउंट आबू के जंगलों में लेकर पहुंचा था और वहां पर रुचिका के गले को दबाकर उसके मुंह में पत्तों को भर दिया था। और जब रुचिका की हल्की फुल्की सांसें चल रही थी, जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा था, लेकिन वो पकड़ा गया। उसको यकीन नहीं था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना साफ साफ पता चल जाएगा और अब सारी जिंदगी जॉली कुमार जेल में रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रुचिका की फैमिली वालों के आंसू बंद नहीं है, उनका रोते रोते बहुत ज्यादा बुरा हाल है। लेकिन इसमें बड़ा कसूर जॉली कुमार की फैमिली वालों का है। जब जॉली कुमार को रुचिका पसंद नहीं थी या फिर वो किसी और लड़की से प्यार करता था तो उसकी शादी
रुचिका के साथ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या रुचिका की हत्या का जिम्मेदार सिर्फ जॉली कुमार है या फिर कोई और भी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।